ये आपकी क्लास 7 में हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का जो 5वां पाठ है आपका वो है शब्द रचना। तो बेटा शब्द रचना के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी रफ कॉपी ले लें और पेन ले लें हाथ में, साथ ही साथ नोट करते चलें। बेटा वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। बेटा रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। तो बेटा मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बनते हैं, उनको विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे दर्शन, खेल, मन, मोह। बेटा ये जो शब्द हैं ये क्या है? हमारे मूल शब्द। और जो दूसरा बताया हमने आपको व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय दोनों लगाकर बनते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। अब बेटा आगे हम जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग बेटा वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं? दोबारा एक बार पुनः हम आपको बताएंगे। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे रूप। अब रूप के आगे हमने शब्द लगा दिया को, तो बेटा इसका क्या हो गया? कुरूप। नाई, इसके सामने हमने उपसर्ग लगा दिया कठ, तो बेटा क्या हो गया? कठ नाई। तो बेटा आगे इसी में चलेंगे हम उपसर्गों। तो उपसर्ग आपकी समझ में आ गए। अब इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा उपसर्गों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बेटा इसके उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, तीसरा है विदेशी उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। अब बेटा हमने आपको बताया उपसर्ग। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रत्यय। उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? आगे। जैसे अन उपसर्ग है, अनमोल है, मोल के सामने हमने लगाया अनमोल, अनपढ़, अनदेखी। ये क्या है बेटा? ये अन जो है इस सब में उपसर्ग है। अब बताएंगे हम आपको प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बेटा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो बेटा इस पाठ में हमने आज आपको बताया शब्द रचना के बारे में। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं इस पाठ में से, और जो भी हमने पढ़ाया है उसका अध्ययन आप अपनी किताब में से करें। जो भी किताब है आपके पास उन किताब में से करें और उस होमवर्क को हमें चेक कराएं। बेटा सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन नोट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा, प्रत्यय किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, शब्द रचना जो बताई हमने आपको, इससे नोट कीजिए आप इससे संबंधित। चलो आज के लिए थर्ड क्वेश्चन आप नोट कीजिए। शब्द रचना से क्या तात्पर्य है। तो बेटा 3 क्वेश्चन हमने आज आपको दिए। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अपना होमवर्क के रूप में हमें करके चेक कराएंगे। ओके, धन्यवाद बेटा।